Hello students, welcome to the video of appreciations of all poems of 10th standard। एक एक करके हम सारी पोएम्स देखेंगे, उनका अप्रिसिएशंस देखेंगे। सबसे पहले है पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर, जो तो क्योंकि फर्स्ट पोएम है हमारी कोर्स की, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स अप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले टाइटल, देन पोएट, फिर राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एंड थीम और सेंट्रल आइडिया। आपको एग्जाम में 5 ही पॉइंट्स लिखने हैं। ऊपर के 2 पॉइंट जो है टाइटल एंड पोएट, दैट विल कैरी हाफ ऑफ मार्क ईच, और राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच विल कैरी 1 मार्क ईच, एंड थीम एंड सेंट्रल आइडिया विल कैरी 2 मार्क्स। इस तरह से ये आंसर आपका 5 मार्क्स का है। हम देखेंगे कि कैसे है ये। टाइटल जो कि बहुत ही ईजी है, टाइटल इस पोएम का है अ टीनेजर्स प्रेयर। पोएट हैं जे मॉर्स। राइम स्कीम इस पोएम की है ABCB। अब ABCB कैसे हुई है वो हम देखेंगे। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, इसको हम देंगे A। डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये होगी B। फिर आई एम द ओनली वन टू चूज़, अब ये जो चूज़ है वो किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा है, ना मेक के साथ ना बिगिनिंग के साथ, सो विल गिव दिस थर्ड लाइन C। द रोड दैट आई विल टेक, इसलिए B के साथ मैच कर रहा है, सेकेंड लाइन के साथ ये राइम हो रहा है, इससे हम इसको देंगे B। तो राइम स्कीम होगी इस पोएम की ABCB। वो पूरी पोएम में वही फॉलो होगी। पूरी पोएम में 5 स्टैंजाज हैं और 5 स्टैंजा में जो राइम स्कीम है वो सेम है ABCB। अब हम आएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पोएम में, वो सेकेंड लाइन में है डिसीजंस आई मस्ट मेक। यहाँ पर है फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो प्रोज ऑर्डर है, जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं रहते, उनका प्रोज ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे डिसीजंस आई मस्ट मेक, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इस तरह का नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आई मस्ट मेक डिसीजंस। ये करेक्ट प्रोज ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं किया पोइट ने। पोइट जो है वो पोइटिक लिबर्टी लेते हैं, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, वो है सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन में, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। आप इस लाइन को अगर सुनेंगे बार बार तो देखेंगे कि डी जो साउंड है उसका बार बार रिपीटिशन हुआ है। ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। डी देखिए इसमें सिलेबल बार बार आया है, डी का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन। एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है मेटाफर की, वो सेकेंड लाइन की सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में है। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। यहाँ पर लाइफ इज़ कम्पेयर्ड विद रोड इज़ कम्पेयर्ड विद द जर्नी ऑफ लाइफ। रोड का कंपैरिजन हुआ है लाइफ की जर्नी जो है लाइफ की उससे। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो इम्प्लाइड कंपैरिजन है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। अब हम देखेंगे कि इसकी थीम क्या है। इट्स अ प्रेयर बाय टीनेजर, जैसा कि वेल नोन है कि ये प्रेयर है, इसके टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर है, टीनेजर प्रेयर है ये। तो इट्स अ प्रेयर बाय टीनेजर। टीनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन एवरीवन्स लाइफ। जो टीनेज रहती है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। द पोएट टेल्स दैट द गॉड कैन शो हिम प्रॉपर वे, और द गॉड इन द पोएम इज़ द सिंबल ऑफ द पर्सनस इनर माइंड। तो यहाँ पर जो टीनेजर है वो प्रे कर रही है या प्रे कर रहा है गॉड से, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो गॉड है वो सिम्बॉलिक हैं, एक प्रतीक स्वरूप हैं। व्यक्ति के जो लड़का है या लड़की है उसका जो इनर माइंड है वो प्रे ये कर रहा है भगवान से कि उसको सही रास्ता दिखाएं, कि वो अपनी लाइफ की दिशा को सही तरीके से चुन सके। वो फैमिली भी हो सकती है, उसकी सोसाइटी भी हो सकती है। वेर ही लर्न्स टू डिफ्रेंशिएट द राइट और जस्ट थिंग्स विद द रॉन्ग और द वर्स्ट। तो वो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए। तो ये इसकी थीम है। ये थीम आप लोग लर्न कर लेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए आती है। तो टोटल अप्रिसिएशन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। तो पूरा आप सही लिखेंगे तो विल गेट 5 मार्क्स। नाउ विल कम टू द सेकेंड अप्रिसिएशन। अभी ये इसका टाइटल है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसके पोइट हैं पाब्लो नरूदा, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था 1971 में। राइम स्कीम इस पोएम की है, यहाँ इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो जब पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है, सभी लाइंस अलग अलग इसकी लंबाई की होती है, किसी में कम वर्ड्स होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, और ये आपस में राइम भी नहीं करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स। सो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली पोएम ये एक एग्जांपल है फ्री वर्ड्स की।
हम देखेंगे इसकी फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली है एलिट्रेशन। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, इस लाइन में आप देखेंगे कि वाई का साउंड बार बार आ रहा है, तो वो ये एलिट्रेशन है यहाँ पर। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में जो है वो है रिपीटिशन। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो ये दिस लाइन इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स इन द पोएम। 4 बार इस लाइन का रिपीटिशन हुआ है इस पोएम में, तो इसलिए रिपीटिशन भी यहाँ पर है। आपको एग्ज़ाम में अगर आपने एक फिगर ऑफ स्पीच भी अगर आपने लिखी तो विल गेट फुल मार्क्स। सिर्फ नाम नहीं लिखना है आपको फिगर ऑफ स्पीच का, यू हैव टू कोट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो फ्रॉम द पोएम। थर्ड, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। इफ़ यू मेटाफर में कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, किसी एक क्वालिटी जो दोनों चीज़ों में कॉमन होती है उसको लेकर, और इट्स इम्प्लाइड इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, तो जो साउंड ऑफ लाइफ है वो मेटाफर है। एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है जो कि इसी पोएम में है सिर्फ, वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होती है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें सेम फ्रेजेस जो हैं वो बार बार आते हैं। जैसे इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन, ये आप देखेंगे कि बहुत बार पोएम में आया हुआ है। रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर सक्सेसिव सेंटेंसेस, जैसे एक के बाद एक लाइन में बार बार ये आया हुआ है, इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एनाफोरा। और इसमें थीम हम देखेंगे क्या है। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। इसमें जैसे कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कि अगर आप लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर के प्रति आप आश्वस्त नहीं होते हैं, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, स्लोली आप लाइफ में इंटरेस्ट देना बंद कर देते हैं। तो आपको लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट आपको एंजॉय करना है, चाहे आपकी लाइफ में मुसीबतें हों, तकलीफ़ें हों, कुछ भी हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन आपको फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना है। चेंज योर लाइफ स्टाइल, गिव स्पेस टू पैशन। अपनी लाइफ स्टाइल जिस ढंग से आप जीते आए हैं उसको चेंज करना है आपको। पैशन को जगह देनी है अपनी लाइफ में, पॉजिटिवली थिंक करना है, रिस्क लेने हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। फॉलो योर ड्रीम्स। द पोएट सेज that change accordingly and you will lose hope of happy future। तो आपको change, जैसे if the circumstances are changing, you also have to change yourself, otherwise you will lose hope of happy future। Thank you।